पिछले दिनों कर्नाटक की सियासत में भूचाल आया जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर ये सवाल होने लगे कि वो ये नहीं चाहते कि उनकी जगह अब डीके शिवकुमार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि हम सबको याद है कि जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे, कांग्रेस की सरकार बनी, तब औपचारिक रूप से तो इस बात का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अनौपचारिक जो चर्चाएं थी वो ये थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला यहाँ पर बना है। पहले सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि वो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास ज्यादा अनुभव है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा उसमें डीके शिवकुमार का कितना बड़ा अहम रोल। हालांकि बाद में ये भी खबरें आई कि डीके शिवकुमार के जो समर्थक थे वो इस बात से नाराज हो गए कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री अब बनाया जाना चाहिए और आने वाले चुनाव में भी डीके शिवकुमार ही एक बड़ा चेहरा हों, ये उनके समर्थक चाहते हैं। उसके बाद चर्चाएं और आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं इन चर्चाओं पर विराम लगाने के लिए डीके शिवकुमार जो है वो खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए सिद्धारमैया के घर पहुंचे। ब्रेकफास्ट की तस्वीरें साझा की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जताया जाने लगा कि सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन एक बार फिर से ये चर्चाएं अब होने लगी हैं कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं। ऐसा क्यों, समझेंगे। मेरे साथ मौजूद है ऋतिक, और अब आगे क्या प्लान है इन चर्चाओं को दबाने के लिए भी ये भी साफ हो चुका है। ऋतिक, क्या कुछ चल रहा है? कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब तक क्या क्या कर्नाटक में हुआ है, लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, अगर बेसिकली देखा जाए तो वहाँ पे कर्नाटक में जो इस वक्त कांग्रेस के मौजूदा हालात है वो किसी से नहीं छिपी है। दो गुट बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिले और पिछले 10 दिन कांग्रेस में, कर्नाटक की कांग्रेस के अंदर उथल पुथल भरे रहे। कभी डीकेएस के समर्थक दिल्ली में थे, कभी सिद्धारमैया के समर्थक दिल्ली में थे और सभी कांग्रेस आला कमान से यही कह रहे थे, कोई चाहे वो सिद्धारमैया के समर्थक चाह रहे थे कि सिद्धारमैया को ही कंटिन्यू किया जाए और डीकेएस के समर्थक चाह रहे थे कि डीकेएस को सीएम बनाया जाए। लेकिन इस बीच एक ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई, यानी नाश्ते पर चर्चा होने लगी। नाश्ते पे आए दो बड़े नेता कर्नाटक के, कांग्रेस के अंदर के, एक सीएम एक डिप्टी सीएम। हालांकि सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि भाई एक सरकार के अंदर आप सीएम और डिप्टी सीएम है तो आप साथ में नाश्ता तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस नाश्ते ने टाइमिंग को लेकर कि नाश्ता तो पहले भी हो रहा होगा, तस्वीरें उसकी साझा नहीं की गई दिखाने के लिए ही सही। अब ये चर्चाएं पहले से क्यों हो रही हैं कि वो नाश्ता करने जा रहे हैं या फिर नाश्ता कर चुके हैं, और बाकायदा तस्वीरें कि क्या नाश्ता किया? ये तो नाम का नाश्ता है ना, ये नाश्ता बस नाम का है, यहाँ पे बस मनाने की बात चल रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जब सिद्धारमैया के घर पहुंचते हैं डीके शिवकुमार, ये मैसेज देने के लिए कि कर्नाटक कांग्रेस में ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल कहीं से कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, कहीं से कोई तोड़फोड़ कुछ भी ऐसी कोई खबर ही नहीं है। और इसको दबाने के लिए वो सिद्धारमैया के घर पहुंच गए और उसके बाद खबरों पर विराम लग गया। दोनों ने फिर साझा कॉन्फ्रेंस की और बता दिया कि नहीं, सीएम जो होंगे वो सिद्धारमैया ही होंगे, 2.5 साल और अपना कंटिन्यू करेंगे वो कार्यकाल। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार अगले चुनाव में 2028 में बनेगी, अगर चुनाव जीतती है तो फिर डीके शिवकुमार को सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा और इसको सिद्धारमैया भी खुले तौर पर समर्थन देंगे। लेकिन इस बीच 24 घंटे के भीतर एक और खबर आती है कि अभी भी इस खबर पर विराम नहीं लगा है। अभी जहां एक और पहले डीके शिवकुमार सिद्धारमैया के घर खाना खाने गए और अब खबर आ रही है कि डीके शिवकुमार के घर अब सिद्धारमैया आ रहे हैं, यानी डिप्टी सीएम के घर पे अब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे नाश्ते पे। जाहिर तौर पर अगर देखा जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये खबर इसलिए भी सामने आ रही है कि 8 दिसंबर से, आगामी जो 8 दिसंबर आने वाला है, इसमें कर्नाटक में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले कर्नाटक में कांग्रेस का आलाकमान ने क्लियर कर दिया कि आप मैसेज दे दे विपक्ष को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में, कि भाई कर्नाटक कांग्रेस के अंदर कुछ भी जो है इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है तो टूट की। तो ऐसे में इसको इसी तौर पर बुलाने की कोशिश की जा रही है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होकर डिप्टी सीएम के घर पर नाश्ते पर जा रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। जाहिर तौर पर जब कल वो जाएंगे फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें फिर एक बार बातें होंगी, खुलकर ये सामने जो है मंच पर रखा जाएगा कि भाई सब कुछ क्लियर है, देखिए इस वजह से हम आए भी हैं। तो ये टिट फॉर टैट करने की कोशिश की गई है, यानी कि जब डीके शिवकुमार जा सकते हैं सिद्धारमैया के घर तो फिर मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर देखें तो पद के तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का बड़ा पद होता है डिप्टी सीएम से, तो भाई सीएम साहब खुद आएंगे डिप्टी सीएम के घर नाश्ते पे, तो जाहिर तौर पर फिर बंद कमरे में बातचीत होगी, फिर मुलाकात में कुछ ना कुछ बातें होंगी, कुछ ना कुछ रणनीति बनेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी ऑल इज वेल का जो डंका है वो तो खुलकर बजाया जा रहा है, लेकिन इस मुलाकात को अगर देखें तो ये मुलाकात कांग्रेस के हाईकमान के निर्देश पर हुई थी, जब डीके शिवकुमार गए थे सिद्धारमैया के घर पे, और उसके बाद फिर से शायद कांग्रेस का आलाकमान के मन में कुछ टीस रह गई, उनको लगा हो कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल को डीके शिवकुमार के समर्थक इस बात को उठा दें कि भाई देखिए आप डीके शिवकुमार जो है वो मुख्यमंत्री के घर चले गए, मुख्यमंत्री ने इतना भी बड़ा दिल नहीं दिखाया कि वो घर आए। हो सकता है कि इस वजह से कांग्रेस का आलाकमान ने फिर मुख्यमंत्री को भी निर्देश दिया कि भाई अब आप भी जाइए।
तो भाई इस चीज को क्लियर करिए, इक्वल करिए, बैलेंस करके चलिए। और इस वजह से क्योंकि 8 दिसंबर को कोई सत्र भी होने वाला है। नाराज नहीं है, कोई ये नहीं चाहता कि 2.5 साल जो फॉर्मूला जो बातें चल रही थी वो फॉर्मूला अप्लाई हो, कोई नहीं चाहता, ये दिखाने की कोशिश की जा रही बिल्कुल बिल्कुल, मौका ही नहीं देना है, मौका नहीं देना। कांग्रेस चाहती ही नहीं कि कांग्रेस के आलाकमान चाहते ही नहीं है कि वो कर्नाटक में विपक्ष को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी मौका दे दे, क्योंकि बीजेपी को अगर इस बीच में मौका मिलता है तो बीजेपी जाहिर तौर पर बुनाई की उसके लिए गोल्डन चांस बन जाएगा, क्योंकि जब सीएम और डिप्टी सीएम में अगर इस तरीके की डिस्प्यूट होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस बीच ये खबर इसलिए भी बहुत अहम बन जाती है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चर्चा बहुत तेज हुई। ये बताया गया कि 2.5 साल खत्म होने के बाद सिद्धारमैया अपना पद छोड़ देंगे और फिर मुख्यमंत्री बनेंगे डीके शिव कुमार। उस वक्त भी खुले तौर पर इस बात को कहा गया था, हालांकि एक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई थी। जैसे ही 2.5 साल खत्म हुए, डीके शिव कुमार के गुट के नेता समर्थक सब दिल्ली पहुंच जाते हैं, सभी कांग्रेस के आलाकमान से कहते हैं कि अब डीके शिव कुमार की बारी है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए। उसके बाद फिर कांग्रेस के आलाकमान शायद दोनों नेताओं को बुलाते हैं दिल्ली, फिर मुलाकात होती है। जी परमेश्वर वहां के गृह मंत्री हैं, वो पहुंचते हैं। उन्होंने भी कहा कि भाई अगर दोनों मुख्यमंत्री के लिए अपन लड़ रहे हैं तो अगर कांग्रेस का आलाकमान उन पर भरोसा जताते हैं तो फिर जी परमेश्वर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने अपनी भी कह सकते हैं कि दो लड़ाई में अपनी भी नाम उन्होंने ऐड कर दिया। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें तो क्लियर कांग्रेस के आलाकमान ने कर दिया था कि कर्नाटक में कांग्रेस का मुखिया सिर्फ और सिर्फ अभी सिद्धारमैया है, नेतृत्व वही करेंगे सरकार का, कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी निगम के भी चुनाव हैं, अभी बजट सत्र भी है, 8 तारीख से वहां का विधानसभा का सत्र, असेंबली जो है शुरू होने वाली। तो ऐसे में कहीं से भी नेतृत्व परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। और इसीलिए अब अगर आप कहें तो ये राजनीति है, इसको समझना बहुत आसान नहीं होता है। और इस वजह से अगर जब डीके शिव कुमार जा रहे थे मुख्यमंत्री के घर पे नाश्ते पे, वहां पर जाके सब कुछ अगर जब क्लियर हुआ, अब मुख्यमंत्री को भी निर्देश दिया गया कि अब आप भी जाइए, मौका मत दीजिए किसी भी विरोधियों को कि वो आप दोनों के रिश्तों पर वो सवाल करें कि भाई एक आया तो आप क्यों नहीं गए। तो उसको शायद दबाने के लिए शायद मुख्यमंत्री उनके घर पर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, बंद कमरे में फिर मुलाकात होगी, कुछ बातचीत होगी। जाहिर तौर पर अब तो आगामी बजट पर ही चर्चा कर सकते हैं दोनों नेता, लेकिन कहीं ना कहीं टीस तो है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने अगर आप देखें तो सोनिया गांधी का जिक्र किया था, उन्होंने कुर्बानी का जिक्र किया कि जब 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया तो सोनिया गांधी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी। वैसे ही कुर्बानी अगर पार्टी उनको कहेगी तो वो देंगे और दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वक्त पर वादा याद दिलाया। सवाल ये है कि भाई तप कब पूरा होगा? तप जो है वो कांग्रेस के कई नेता अपने अपने समय पर करते रहे हैं, अब तक करते आए हैं, लेकिन उस तप की बातें वो हर चुनाव के बाद करते हैं कि तपस्या अब तक हो रही है, इस तपस्या का फल कब मिलेगा। डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो पुरजोर मांग ये करते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, वो इसके पूरी तरह हकदार हैं। पिछले चुनाव में भी ये मांग उठी, लेकिन अब ये देखना होगा कि अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री पद की रेस में होंगे अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो, या फिर सिद्धारमैया को एक बार फिर से अनुभव के तौर पर आगे लाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करेगी, देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो लिपापोती जरूर चल रही है। जो भी चर्चाएं पिछले दिनों से लगातार हो रही हैं कांग्रेस के लिए कर्नाटक में, उन सभी चर्चाओं पर विराम लगाने की भरपूर कोशिश कांग्रेस आलाकमान करता हुआ नजर आ रहा है और उसके तहत वो अपने नेताओं को आदेश भी सुना रहा है। फिलहाल आप कर्नाटक में मचे बवाल पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोच रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।